हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं राजनीतिक दल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या जानेंगे, यानी क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे राजनीतिक दल क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे राजनीतिक दल की विशेषता यानी कि गुण। उसके बाद बात करेंगे राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं और राजनीतिक दल के प्रकार, जैसे कि राष्ट्रीय दल क्या होता है और राष्ट्रीय दल की मान्यता किस तरीके से प्राप्त होती है, ये हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। उसी तरीके से क्षेत्रीय दल क्या होता है और क्षेत्रीय दल की विशेषता या फिर इनकी मान्यता किस तरीके से प्राप्त होती है। तो ये सब कुछ टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं बारी बारी से। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है बच्चों, वो आता है राजनीतिक दल किसे कहते हैं। तो देखिए, राजनीतिक दल को समझने के लिए आपको इस इमेज को समझना पड़ेगा। जैसे इस इमेज में हमने एक पार्टी ए ली है और एक पार्टी बी ली है। मान के चलो एक गांव है, ठीक है। इस गांव के अंदर क्या है, 500 लोग हैं और ये 500 लोग क्या कर रहे हैं, इसमें क्या है, एक एक जगह पे क्या करना है, हैंडपंप लगवाना है। मान के चलो हैंडपंप लगवाना है। अब ये हैंडपंप लगवाने के लिए क्या है, गांव के कुछ लोग तो इसके हैंडपंप लगवाने के पक्ष में हैं और कुछ लोग हैंडपंप लगवाने के विपक्ष में, यानी कि नहीं लगवाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हैंडपंप नहीं लगना चाहिए, कुछ और चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो 500 लोग हैं, मान के चलो पार्टी ए को 300 वोट है, यानी कि 300 लोग एक तरफ हो गए और 200 लोग एक तरफ हो गए। ये लड़ाई दंगे वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, सिर्फ मतों की बात है, यानी कि सिर्फ सोच की बात है, विचारों की बात है। यानी कि एक विचार वाले लोग, एक विचारधारा वाले लोग, जिनका मुद्दा क्या है कि गांव के अंदर हैंडपंप लगना चाहिए, और एक जो पार्टी बी है उसका मत ये है, उनके विचार ये है कि गांव के अंदर हैंडपंप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पार्टी ए के पास ज्यादा वोट है तो किसकी बात मानी जाएगी, जिसके वोट ज्यादा है। तो इस तरीके से लोगों का एक संगठन तैयार हो गया। इस संगठन को एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, दल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दल। तो दल समझ में आ गया, दल क्या होता है। तो राजनीतिक दल भी यही है, क्या है, राजनीतिक दल। यहां पे अगर हम बात करें, राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो देश की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में, राजनीतिक समस्याएं क्या होती हैं, जैसे किसी देश के साथ क्या सीमाएं हैं, क्या कानून बनाए जा रहे हैं। आर्थिक समस्याएं क्या होती हैं, देश की आर्थिक यानी कि उद्योग धंधे, इन सब के बारे में जो कानून होते हैं उनके बारे में समान विचार रखते हुए संवैधानिक उपायों के द्वारा, किसके द्वारा, यानी कि संगठन तो है लेकिन वो लड़ाई दंगों से नहीं, लड़ाई दंगों से नहीं, किसी अपनी बात को मनवा रहे हैं, किसके विचार से, अपने विचारों वाले, एक जैसे विचार वाले लोगों को इकट्ठा करके अपनी बात को मनवा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें यही है, संवैधानिक उपायों के द्वारा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। संवैधानिक उपाय क्या है, जैसे कि चुनाव लड़ना, चुनाव लड़ेंगे और नेता बन जाएंगे, और नेता बन जाएंगे उसके बाद अपने देश की समस्या को क्या कर देंगे, अपने क्षेत्र की समस्या को पूरा कर देंगे। तो ये होता है राजनीतिक दल। समझ में आगे क्या है, राजनीतिक दल लोगों का संगठित समूह है जो देश की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के बारे में समान विचार रखते हुए संवैधानिक उपाय में के द्वारा सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। जैसे कि कुछ राजनीतिक दल हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे राजनीतिक दल के घटकों के बारे में। अगर कोई भी राजनीतिक दल है, ठीक है, राजनीतिक दल के घटक, देखो कोई भी राजनीतिक दल होगा तो उसके कुछ घटक होते हैं। नंबर एक क्या होता है, वहां पे राजनीतिक दल स्वयं होता है या फिर वहां के नेता होते हैं, नेता बोल सकते हैं। दूसरा होता है सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता। तो ये क्या होते हैं, राजनीतिक दल के क्या होते हैं, घटक होते हैं, ठीक है। और तीसरा होते हैं अनुयायी, जो उसकी बातों को मानते हैं, अनुयायी। तो ध्यान रखना, किसी भी राजनीतिक दल के तीन घटक क्या होते हैं, तो वो तीन घटक होते हैं, नेता होता है, सक्रिय कार्यकर्ता होता है और अनुयायी होते हैं, ठीक है। तीनों बातें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक दल के गुण या फिर विशेषताएं, कि कोई भी राजनीतिक दल में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए संगठन। तो हमने अभी एक उदाहरण भी लिया था जिसमें हैंडपंप की बात करी गई थी, मतलब संगठन ज्यादा है, जितने ज्यादा लोग संगठित होंगे तो वो राजनीतिक दल क्या है, उसके जीतने की उतनी पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व तो क्या है, संगठन है। यानी कि बिना संगठन के तो कुछ होगा ही नहीं। संगठन का मतलब क्या होता है, हमेशा अपने पक्ष में। जैसे अगर मैंने ये बात बोल दी, जैसे मैंने बोल दिया कि ये कानून क्या होना चाहिए, वापस होना चाहिए। मान के चलो एक राष्ट्रीय दल है, एक दल है, वो क्या कर रहा है, कानून क्या करना चाहिए, वापस। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने पक्ष में लोगों को हमेशा इकट्ठा करते रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। संगठित रहेंगे तभी क्या होगा, उसकी बात का वजन होगा।
तभी उसकी बातों को लोग मानेंगे। तो यहाँ पे यही है, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए सबसे पहला आवश्यक तत्व क्या है? संगठन है। बिना संगठन के कुछ भी नहीं होगा। एक जैसे विचार रखने वाले लोगों को पूर्ण रूप से कैसा रहना चाहिए? संगठित रहना चाहिए। पहला पॉइंट समझ में आ गया, संगठित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या गुण होना चाहिए? मौलिक सिद्धांतों का समझौता। राजनीतिक दल में क्या होना चाहिए? मौलिक सिद्धांतों का समझौता। तो देखो, कोई भी दल अगर राजनीतिक दल है तो उसमें जो कार्यकर्ता होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको अपने मौलिक सिद्धांतों से क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। क्योंकि उन्हें अब अपने बारे में नहीं सोचना, उनको पार्टी की विचारधारा के बारे में सोचना है। ठीक है, पार्टी की जो विचारधारा है। तो इसमें क्या है, एक जैसे राजनीतिक विचार रखने वाले लोग ही राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। यानी कि जिनका एक जैसा विचार हो, सभी एक जैसी सोच रखने वाले हो, तभी क्या कर सकते हैं? वो राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। अगर सभी अपनी अपनी अलग अलग बात मनवाएंगे तो फिर क्या होगा? उसका जो विचारधारा है वो तैयार नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो कोई भी राजनीतिक दल की क्या होती है? कि विचारधारा होती है, यानी उनका एक सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के हिसाब से ही वो आगे बढ़ते हैं और एक उसकी पहचान बनती है। जैसे कि मान के चलो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, बीजेपी है। ठीक है, बीजेपी क्या करती है? बीजेपी की पहचान है कि वो क्या करती है? राष्ट्रवाद की बात करती है। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि ये बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने धर्म को लीजिए, अपनी जाति को लीजिए, या फिर कोई और काम कीजिए। ठीक है, वहीं पे अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, इसको आप बोलते हैं, आम आदमी पार्टी का क्या क्या विचारधारा है? उसकी विचारधारा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। यानी कि वो किसके ऊपर चुनाव लड़ती है? भ्रष्टाचार के ऊपर लड़ती है। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से विचारधारा हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, क्या लिखा है? मौलिक से एक जैसे राजनीतिक विचार रखने वाले लोग ही क्या कर सकती है? राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल के लिए क्या होना चाहिए? विचार एक जैसे होने चाहिए। तीसरा है यहाँ पे शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों में विश्वास। आपको पता है, जब भी राजनीतिक दल बनता है तो एक संगठन तैयार होता है। क्या तैयार होता है? एक संगठन। संगठन मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, बहुत सारे लोग, लाखों लोग, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। लेकिन अगर वो लोग अपनी मांगों को मनवाएंगे, तो अगर लड़ाई वाले दंगों से या फिर लड़ाई दंगों से मनवाएंगे तो ये गलत तरीका है। तो क्या होना चाहिए? संगठन तो बनाए, लेकिन वो किस पे विश्वास करे? शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपाय, यानी कि संविधान के अनुसार अपनी अपनी बातों को मनवाए। तो यहाँ पे यही है कि राजनीतिक दलों के सदस्य अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों में विश्वास करना चाहिए। ठीक है, तो अपनी बातों को मनवाएंगे, यानी कि अपनी जो उनकी जो समस्या है उनका समाधान तो चाहिए उनको, लेकिन लड़ाई दंगों से नहीं। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक तरीके से। यानी चुनाव लड़के आप क्या करो? चुनाव लड़के जीते चुनाव, और अपने जो भी कानून है, जो भी आपके मैनिफेस्टो हैं, उनको क्या कीजिए? इंप्लीमेंट कीजिए। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। तो अगर कोई भी राष्ट्रीय दल है तो उसे क्या है? राष्ट्रीय हित, यानी कि सबसे पहले राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र हित के बारे में जरूर सोचना है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर वो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचेगा, अपने बारे में सोचेगा, तो वो राजनीतिक दल आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो 4 पॉइंट है, क्लियरली आपको समझना है। क्या है? पहला पॉइंट संगठन है, दूसरा है मौलिक कर्तव्य, मौलिक सिद्धांतों का समझौता, उसके बाद यहाँ पे है शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों में विश्वास, और चौथा है राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता। ठीक है, तो ये है राजनीतिक दल के कार्य। अब हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक दल के कार्यों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक दल के कार्य क्या क्या होते हैं देखिए। तो सबसे पहला कार्य होता है राजनीतिक दल का जनमत का निर्माण करना। ठीक है, सबसे पहला काम, अगर कोई भी राजनीतिक दल तो उसका सबसे पहला काम क्या होगा? जनमत इकट्ठा करना, यानी कि अपने जैसे विचार वाले लोगों को, मैंने अभी बताया था ना, समान विचार वाले लोगों को इकट्ठा करना। समान विचार, एक जैसे विचार वाले लोगों को क्या करना? हमेशा इकट्ठा करना, एकत्र करना। ये काम है सबसे पहला काम राजनीतिक दल का। तो क्या है इसमें? देखो, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं। जो देश की समस्या होती है, राजनीतिक दल का पहला काम क्या है? जो देश की जो समस्या उनको स्पष्ट करके किसके सामने? जनता को बताते हैं कि भैया देश के अंदर ये समस्याएं चल रही हैं। ठीक है कि नहीं? और जिससे जनमत निर्माण लिख लेना यहाँ पे, सहायता मिलती है। जिससे जनमत निर्माण में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। देखो, अगर हम क्या है, किसी भी देश की समस्याओं के बारे में जनता को बताएंगे तो सीधा, जैसे अगर कोई राजनीतिक दल है, मान के चलो कोई भी, ठीक है, अब ये क्या करेगा? ये अपनी समस्या, ये देश की समस्याओं को बताएगा। ठीक है, देश में ये समस्या है, देश की समस्याओं को बताएगा कि भैया देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। और जब देश की समस्या को जनता को बताएंगे, किसको बताएंगे? जनता को, कि
अब जनता को तो क्लियर पता नहीं होता, अब जनता को बताएंगे तो जनता सीधी इनसे जुड़ जाएगी राजनीतिक दलों से। तो इस तरीके से जनता क्या हो जाएगी, जनमत इकट्ठा होता रहेगा, यानी लोग इनके पक्ष में आने लगेंगे, ठीक है, और इनकी बात जो है वो क्या है, सरकार को फिर माननी पड़ेगी। तो ये पहला पॉइंट यही है, राजनीतिक दल देश की समस्याओं को स्पष्ट करके जनता के सामने रखते हैं, जिससे जनमत निर्माण में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। उसके बाद आता है हमारा अगला, चुनाव लड़ना, ठीक है। दूसरा काम क्या है इसका, चुनाव लड़ना। तो हमेशा आपको पता है राजनीतिक दल का काम यही होता है कि वो चुनाव लड़ते हैं। तो राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है, ठीक है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार को क्या करता है, खड़ा करता है, और उसे जिताने के लिए जनता से क्या करता है, अपील करता है। तो पहला काम तो जनमत का निर्माण करेगा, यानी लोगों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी बातों में लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगा और उसे जिताने के लिए क्या करेगा, जनता से अपील करेगा कि आप हमारे उम्मीदवार को जिता दो, ठीक है। तो ये दूसरा कार्य हो गया। तीसरा कार्य क्या है, देखो तीसरा कार्य है सरकार का निर्माण करना। अब मान के चलिए उम्मीदवार जीत भी गए, तो मान के चलो चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, जिस पार्टी को ज्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, वह दल क्या करता है, सरकार का गठन करता है। तो आपको याद रखना है कौन सा राजनीतिक दल सरकार बनाता है, जिसको क्या प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। तो चुनाव में जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो क्या करता है, सरकार का गठन करता है और राज्य या फिर देश का क्या करता है, शासन चलाता है, ठीक है। तो ये काम है। उसके बाद आता है यहाँ पे विरोधी दल की स्थापना। विरोधी दल की स्थापना में क्या होगा, जो सरकार, जैसे मान के चलो एक दल तो क्या हो गया, जीत गया, बहुमत आ गया, तो वो तो सरकार बना लेगा, लेकिन जो हारे हैं, जो दल हार गए हैं लेकिन उनके कुछ ना कुछ कैंडिडेट तो जीते हैं, तो वो दल क्या करेंगे, वो दल विरोधी दल की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो जिन दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता, यानी सीट तो जीत जाते हैं लेकिन उनको बहुमत प्राप्त नहीं होता, ज्यादा सीटें नहीं जीतते, तो वो क्या करते हैं, विरोधी दल की स्थापना करते हैं, जिसको हम विपक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको विपक्ष, ठीक है। विपक्ष की स्थापना करते हैं। और ये विरोधी दल क्या करता है, ये विरोधी दल क्या करता है, सरकार की नीतियों की आलोचना करता है, यानी सरकार जो कानून बनाता है उनको क्या करता है, उनमें कमियां निकालता है, और कमियां निकाल के जनता के सामने रखते हैं, जिससे क्या होता है, सरकार को निरंकुश बनने से रोका जा सकता है। यानी जिससे क्या है, सरकार क्या करती है, अपने अपने नहीं चला पाएगी, ठीक है, उसे भी जनता को क्या करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो ये है राजनीतिक दल के कार्य। समझ में आया आपको क्या है राजनीतिक दल के कार्य, ठीक है। मुझे समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट कर देना, जिससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, ये वीडियो आगे चला जाएगा। तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इसमें कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पे आपको राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में बात करता हूँ। तो देखिए प्रभाव के आधार पर, किसके आधार पर, प्रभाव के आधार पर राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय दल, एक होता है राष्ट्रीय दल और एक होता है क्षेत्रीय दल, जिसको प्रांतीय दल भी बोलते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक होता है आपका राष्ट्रीय दल और एक होता है क्षेत्रीय दल। अब देखो कौन सा दल राष्ट्रीय दल होगा, कौन सा दल क्षेत्रीय दल होगा, इसका इसका जो निर्णय है वो कौन करेगा। तो आपको याद रखना है, कोई भी राजनीतिक दल होता है उसका जो पंजीकरण किया जाता है, ठीक है। पंजीकरण मतलब होता है उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो करता है चुनाव आयोग। इसके लिए एक अलग संस्था बनाई गई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि कौन सा जो दल है वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा और कौन सा दल क्षेत्रीय दल कह रहा है। हालांकि उसकी कुछ क्राइटेरिया है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए सबसे पहले हम राष्ट्रीय दल की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय दल क्या होता है, तो देखिए वह दल जिसका प्रभाव एक से अधिक राज्यों में होता है उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय दल कहते हैं। यानी एक से ज्यादा राज्यों में उसको क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, एक से ज्यादा राज्यों में उसके, ठीक है, उसको वोट मिल रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि वो पार्टी क्या है, राष्ट्रीय दल बनने की रास्ते पर है, ठीक है। तो अगर किसी भी दल को चुनाव आयोग के द्वारा राष्ट्रीय दल की मान्यता तब मिलती है, कब मिलती है, जब, ये यहां पे ध्यान रखना, जब वह दल लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें प्राप्त जीते। पहली बात याद रखना,
कोई भी दल राष्ट्रीय दल कब बनता है? जब उसे कम से कम लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें मिलनी चाहिए? 4 सीटें मिलनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा के चुनाव में कितनी सीटें? 4 सीटें। या फिर दूसरा, या फिर क्या हो सकता है? 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में डाले गए कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त करे। यानी कि 2 कंडीशन है, या तो आप क्या करो लोकसभा की, या तो क्या कीजिए, या तो आप लोकसभा में आपको पता है भारत में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 543 है कि नहीं? 543 सीट आपको याद रखना है। भारत में लोकसभा सीट कितनी है? 543। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, या तो आप लोकसभा में कम से कम 4 सीटें लेके आ जाओ, यानी 4 सीटों पे जीत दर्ज कर दो, या फिर क्या करो, अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो आप 4 राज्यों के चुनाव में, कितने में? 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितने? कम से कम 6% वोट लेके आ जाए। ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितना? विधानसभा चुनाव में कितने? कम से कम 6% वोट लेके आए। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया पार्ट, या तो इसको पूरा कर दो या फिर इसको, तो वो दल क्या बन जाएगा? चुनाव आयोग उसको क्या कर देगा? राष्ट्रीय दल घोषित कर देगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा, ये समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात, जिसका प्रभाव पूरे देश के अंदर होता है उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। चुनाव आयोग राष्ट्रीय दल उसको घोषित करता है जो लोकसभा चुनाव में कम से कम 4 सीटें जीते, या फिर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत प्राप्त करे। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे क्षेत्रीय दल। कि क्षेत्रीय दल क्या होता है? तो देखिए, वह दल जिसका प्रभाव एक राज्य में होता है उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय दल बोलते हैं, या फिर प्रांतीय दल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या नाम है इसका? प्रांतीय दल। या तो आप क्षेत्रीय दल बोले या फिर प्रांतीय दल, दोनों का मतलब सेम है। अब देखो, किसको क्षेत्रीय दल बोलेंगे? हर कोई दल क्षेत्रीय दल नहीं होता, इसके लिए भी एक क्राइटेरिया है। इसके लिए भी क्या है? चुनाव आयोग के द्वारा किसी दल को क्षेत्रीय दल की मान्यता तब मिलती है जब वह दल विधानसभा के चुनाव में, किसमें? विधानसभा के चुनाव में कम से कम 2 सीट जीते। कितनी जीतनी चाहिए? 2 सीट, और डाले गए मतों में कम से कम कितने? 6% मत प्राप्त करें। इसमें दोनों क्राइटेरिया पास करने पड़ेंगे, यानी कम से कम 2 सीटों पे जीत चाहिए। विधानसभा में क्या चाहिए? जो राज्यों के चुनाव होते हैं उसे क्या बोलते हैं? विधानसभा के चुनाव बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, तो कम से कम 2 सीट मिलनी चाहिए। कम से कम 2 से ज्यादा मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2। और वोट कितने मिलने चाहिए? वोट मिलने चाहिए कम से कम 6%। ठीक है, वोटों का। और ये दोनों चीजें ही पूरा होना चाहिए, दोनों ही पूरी होंगी तब जाके क्या बनेगी? वो राइट जो पार्टी है वो क्या बन जाएगी? क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। समझ में आ गई? कुछ राष्ट्रीय पार्टी हैं जैसे कि बीजेपी है कि नहीं? आम आदमी पार्टी नई पार्टी बनी है, आपको पता होगा। कांग्रेस है, ये सब क्या है? ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। और क्षेत्रीय दल की बात करें तो समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये क्या है? एक क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, तो याद रखोगे आप लोग क्या होते हैं क्षेत्रीय दल, क्या होते हैं राष्ट्रीय दल। तो मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया और आप और भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।